जो व्यक्ति, जो भी मनुष्य अपनी दुर्बलताओं का दर्शन करता है, अपनी कमजोरियों को जानता है, देखता है, समझता है कि यहां यहां मुझसे भूलें हो रही हैं, स्वयं के दोष दुर्गुण स्वयं चुन चुन कर, निकाल निकाल कर स्वयं को स्वयं से ही परिष्कृत करने में लगा रहता है कि ये मुझ में दोष है, ये बहुत बहादुरी, बहुत वीरता का कार्य है। वो वीर नहीं है जो रणभूमि में, युद्ध भूमि में जाकर अस्त्र शस्त्रों की मार अपने शरीर पर सहे, हथियारों की मार सहे। वीर वो है जो सामने कड़वे वाक्य बोलने वाले, सामाजिक, पारिवारिक, दुष्टों के द्वारा की गई निंदाएं, आलोचनाएं, उपहास, ये सब सहकर भी डामाडोल नहीं होता, उसका आत्मबल टूटता नहीं है। उसको हमारे शास्त्रों में महान वीर कहा गया है। हमारे संत ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं। ये जीना बहुत मुश्किल है। वह सारी पृथ्वी का शासन करने की सामर्थ्य रखता है। तो जो अपनी दुर्बलताओं का दर्शन करता है, स्वयं के दोष दुर्गुणों को चुन चुन कर निकाल कर सामने रखता है, अपने सामने रखता है, वही व्यक्ति वीर है, बहादुर है। बहुत शक्ति, बहुत साहस चाहिए अपने दोषों का दर्शन करना, उनको चुनकर निकाल कर सामने रखना। इसमें बहुत शक्ति चाहिए होती है, क्योंकि हम सब की आदत ये है, हम अपने में गलतियां नहीं देखते, हम सब में दोष देखते हैं, स्वयं को निर्दोष मानते हैं, प्रमाणित करने में लगे रहते हैं। हमारी आत्मशक्ति इसमें विशेष रूप से व्यर्थ जाती है। हर कोई अपने आप को सही प्रमाणित करने में लगा रहता है कि मैं ठीक हूं, जो अच्छा करता हूं मैं करता हूं, जो खराब करता है वह भगवान करता है अथवा बाकी दूसरे लोग करते हैं। यहां गलती होती है। परिणाम स्वरूप फलतः हम कभी सही नहीं हो पाते, ठीक नहीं हो पाते। स्वयं के दोष, अपराध, गलतियां देखने ढूंढने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। तो जो अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, दोषों, भूलों, अपराधों का दर्शन करता है, उसके लिए सच्चा पश्चाताप करके उन्हें दूर करने की इच्छा से सतत उद्यम प्रारंभ करता है। उसका आधा काम तो बन गया उसका आधा काम। अब उसे बहुत अधिक मेहनत, परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। अपने दोषों, गलतियों, दुर्बलताओं के दर्शन करके सच्ची आत्मग्लानि, भीतर से पश्चाताप, और फिर उस दुर्बलता, उस दोष को हटाने की साधना, वह कोशिश, यही मनुष्य की उन्नति के तत्व हैं कि हम उनके सुधार में लग जाएं। जिनका मन गलत रास्ते से, गलत राह से हटकर सन्मार्ग पर, भगवान की तरफ जाने वाले मार्ग पर आरूढ़ हो गया अथवा हो जाता है, उसी को आध्यात्मिक सिद्धियां, उसी को दैवीय संपत्तियां, दिव्य गुण आदि, ये सब ईश्वरीय गुण मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। सारे सद्गुण आकर उसके हृदय में वास करने लगते हैं, घर करने लगते हैं, वह दिव्य हो जाता है। हमारे वेदों में ऐसे ऐसे अनेकों अमूल्य ज्ञान कण बिखरे पड़े हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं, जिनमें मन को कल्याणकारी मार्ग पर चलने की प्रार्थनाएं की गई हैं, साक्षात वेदों में। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वेद। भद्रम नो अपि वाताय मनः, ऋग्वेद 10:20-1। अर्थात हे परमात्मन, मेरे मन को कल्याण की ओर ले चलो। गायत्री मंत्र में भी प्रार्थना की गई है, आप सब जानते हैं गायत्री मंत्र। धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को कल्याण, सत्कार्य में प्रेरित करें। फिर कहा असंतापम में हृदय मुर्वी, अथर्ववेद 16:3-6। अर्थात हे परमात्मन, मेरा हृदय संताप से रहित होता चले, अर्थात अपनी दुर्बलता, अपने दोषों, अपनी खामियों, त्रुटियों, गलतियों के दर्शन करके मेरे मन में जो ग्लानि, जो जलन उत्पन्न हो, वह सत्कर्म और शुभ विचार के द्वारा दूर होती चले। फिर कहा विनोराये दुरोवृद्धि,
हे प्रभु, ऐश्वर्य के लिए हमारे आंतरिक मन के द्वार खोल दो। मतलब ऐश्वर्य का अर्थ यहाँ कुछ वेल्थ से, साम्राज्य इत्यादि संपत्ति से नहीं, मतलब ये कि निकृष्ट बुरे बुरे विचार, हे विचार जो अश्लाघनीय हैं, जिनकी स्तुति, जिनकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे बुरे विचारों से मुक्ति दे दो और दैवी एकता, विपुलता, आत्मकल्याण के विचारों से परिपूर्ण कर दो मेरे हृदय को। फिर कहा गया, शीलम ही शरणम सौम्यः अश्वघोष। वास्तव में सत स्वभाव ही मनुष्य का रक्षक है। सत स्वभाव वही हमें सदा आशाप्रद कल्याणकारी मार्ग पर आरूढ़ रखता है। आशाप्रद मार्ग, कल्याणकारी मार्ग पर हमें चलाए रखता है, वहां डटे रहने, खड़े रहने के लिए शक्ति प्रदान करता है। सत स्वभाव सबसे अधिक बढ़कर कल्याण करने वाला है, वह मन है जो सत्य के मार्ग पर, सत मार्ग पर चलता है। जिस बुद्धि और विवेक के कारण, ध्यान दीजिए, जिस बुद्धि और विवेक के कारण मनुष्य बुद्धिमान कहे जाते हैं। बुद्धिमान हम किसी को कहते हैं तो जिस बुद्धि और विवेक के कारण, जिसके पास बुद्धि नहीं उसे कौन बुद्धिमान अथवा विवेकी कहेगा? तो जिसके पास विवेक है, बुद्धि है, वही बुद्धि और वही मन, वही विवेक जब दुर्बलताओं के, कमजोरियों के, बुराइयों और दोषों के निवारण में लग जाते हैं, हम अपनी बुद्धि और विवेक को दूसरे को गिराने, दूसरे का दमन करने, दूसरे की टांग खींचने में ना लगाकर अपनी दुर्गुण, दुर्बलताओं, कमजोरियों, त्रुटियों का, कमियों का दर्शन करके उन्हें दूर करने के प्रयत्न में उस बुद्धि और विवेक को जब लगाते हैं, ये अर्थ है। तो सच्चे सच्चे मन से, दृढ़ संकल्प के साथ जब हम लग जाते हैं इन दोषों के निवारण में, तो आधा काम तो बना ही समझिए। आधा काम बन गया, फिर और अधिक कुछ नहीं करना रहता। फिर निराशा नहीं आ सकती, फिर गलतियां क्यों होंगी, क्यों हमसे दोष होंगे, क्यों हम में दोष ठहर पाएंगे भला? फिर गलतियां क्यों होंगी, क्यों हम किसी का हृदय दुखाएंगे, क्यों स्वयं को बुझा बुझा सा जीवन जीने के लिए बाध्य रखेंगे? हम भी प्रसन्न रहेंगे, दूसरों को भी रखने की चेष्टा, प्रयत्न करेंगे। जियो और जीने दो। बहुतों ने जीता है अपने दोषों को, दुर्गुणों को, अपने मन, बुद्धि, विवेक और अपने स्वभाव को, दोषों को, इन सब को जीता है। और किसी काम को 1, 2, 4, 10, 20, 100 लोग कर लेते हैं, कर दिखाते हैं, तो फिर सबको एक संबल मिल जाता है, एक आधार, एक सहारा, आसरा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि जब इन्होंने कर दिखाया, इसने कर दिया, तो फिर हम भी कर सकते हैं, हम भी कर दिखाएंगे। एक हिम्मत, हौसला, एक साहस मिलता है कि हम भी कर दिखाएंगे। फिर सुधार पूरी तरह से हो जाएगा, हम गिरेंगे नहीं, हमारा नैतिक, हमारा चारित्रिक पतन नहीं होगा और हमारा सुधार हो जाएगा। फिर नहीं गिरेंगे हम। शेष फिर लाडली लाल की।